अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी हो रहा था शाम का टाइम और मैं बना रही थी लाहौरी चना चाट, जो बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला था। और चूँकि मुझे गार्डन भी जाना था तो फिर मैंने सोचा कि ये आने के बाद ही खाऊंगी और इसको खा के तो मज़ा ही आ गया। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और जी यहाँ पे हो रही है क्रीमी चिकन कढ़ाई बनाने की तैयारी, क्योंकि मेरी बहन के यहाँ हम लोग सब कर रहे थे वन डिश पार्टी। तो मैं बना रही थी चिकन क्रीमी कढ़ाई, तो मैं उसी को बनाने के लिए अब आ गई हूँ किचन में और वो बनाने की तैयारी करूँगी। प्याज को मैंने 4 खानों के काट लिया था, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, उसको फिर मैंने हल्का हल्का ब्राउन करना शुरू किया। जब प्याज हल्की हल्की सी नरम होने लगी और थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होने लगा तो फिर मैंने इसमें चिकन डाला, साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। मैं इसको हल्का हल्का सा भूनूंगी और जब ये थोड़ा थोड़ा सा गोश्त भी हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। और टमाटर को मैंने 2 कट लगाकर और उसको मैंने ढक के रख दिया था। जब टमाटर के छिलके हल्के हल्के नरम हो जाएंगे तो फिर मैं उसके छिलके निकाल लूँगी और जो टमाटर है उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, साथ ही मैं चिकन को हल्का हल्का भूनूंगी। चिकन चूँकि मैंने फ्रीज़र का निकाला हुआ था तो वो सारा इकट्ठा हुआ था, तो उसको फिर मैंने हल्का हल्का सारे ही गोश्त को तोड़ लिया था ताकि वो जो है अलग अलग हो जाए। और फिर इसके बाद मैंने उसको हल्का हल्का सा दोबारा फिर चम्मच चलाना शुरू किया और फिर साथ ही मैं इसमें टमाटर का जो पेस्ट था वो भी डाल दूँगी। अच्छा, चूँकि मुझे इसमें से थोड़ा सा सालन परहेज़ी भी निकालना था तो इसलिए मैंने अभी इसमें कोई भी मसाला जो है वो नहीं डाला था। सिर्फ इसमें मैंने अभी नमक, सफ़ेद ज़ीरा और साबित धनिया को मोटा मोटा कूट लिया था, वो डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था इसमें टमाटर का पेस्ट और इसको मैं फिर अच्छी तरह से भूनूंगी। अच्छा, इसमें मैं काली मिर्च पिसी हुई, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ों को मैं बाद में डालूँगी। अब जब टमाटर का पानी हल्का हल्का सूखने लगेगा तो फिर ये जो बाकी के मसाले हैं वो भी मैं सारा डाल दूँगी और डालने के बाद फिर मैं इसको हल्का हल्का भूनूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। जब मेरा चिकन गलने ही वाला होगा तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ नारियल और इसको फिर मैं हल्का हल्का सा भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी क्रीम, क्योंकि जब कढ़ाई में पिसा हुआ खोपरा भी डलता है, क्रीम डलती है और साथ ही मक्खन डलता है, जो मैंने प्याज को ब्राउन करने से पहले जो है उसमें ऑयल में मक्खन भी डाला था। तो जब इस तरह की सारी चीज़ें डलती हैं तो इसका फ्लेवर एक बड़ा ही अच्छा क्रीमी सा हो जाता है। और यहाँ पे मेरी चिकन क्रीमी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। साथ ही मैंने कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए थे और जाने की तैयारी जो है वो भी स्टार्ट कर दी थी। और अब जब हम लोग सब हो गए थे तैयार, और तैयार होने के बाद फिर जावियार तो फिर कहता है कि फ़ोटो शूट करें। फिर हम लोगों ने बैठ के तस्वीरें वगैरह खिंचवाई, मैंने अपनी वीडियो बनाई और साथ ही जावियार को भी बिठा के वीडियो बनाई। तो जावियार बड़ा ही खुश हो रहा था। बस इसी के बाद फिर हम लोगों की जाने की तैयारी हो गई थी और फिर अब हम लोग जा रहे हैं कराची। आजकल ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जल्दी निकलने को बिल्कुल ही दिल नहीं करता, मगर चूँकि हमारा ये प्रोग्राम थोड़ा जल्दी स्टार्ट होने वाला था तो इसी वजह से हम लोग जल्दी जा रहे थे, वरना इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि 6 साढ़े 6 तक तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हल्की हल्की धूप जो है वो अभी भी बाकी है। मगर फिर उसके बाद बहरिया का मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है और हवाएँ भी जो है वो बहुत ठंडी ठंडी चलनी शुरू हो जाती हैं। मगर कराची में जो है वो मौसम काफ़ी गर्म हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है कराची एक गुंजान आबादी है और सारी बिल्डिंगें करीब करीब हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है और हब्स का मौसम होता है। क्योंकि बहरिया में खुला खुला है तो फिर इसकी वजह से हवा भी चलती रहती है। और यहाँ पे मैं अपनी खाला के साथ खड़ी हुई तस्वीरें वगैरह बनाई थी, साथ ही मेरी सारी बहनें जो थी वो भी खड़ी थी और सब जो है अपनी यादगार तस्वीरें और वीडियो वगैरह उनके साथ बना रही थी। उसके बाद फिर लग गया था खाना, और खाना जो था वो बहुत ही मज़े का था। सभी ने खाया और सबको बहुत ही अच्छा लगा। खाना खाने के बाद फिर चला मीठे का सेशन और फिर उसके बाद गपशप।
और गपशप करने के बाद सभी ने खूब अपनी पार्टी को एंजॉय किया। और ये जी है अगला दिन, और ये है बेबो का बेबी टैगू। और ये आजकल थोड़ा सा बड़ा जब हुआ है तो नीचे भी आ जाता है, तो ये भी नीचे आया हुआ था। और साथ ही ये जावियार जो ज़्यादातर लिली से ही खेलता है और लिली ही को प्यार करता है, क्योंकि लिली जो है वो उसके काबू में आ जाती है, क्योंकि ये छोटी सी है और ये फ़ीमेल है। तो फिर जब वो उसको गोद में उठा लेता है या खेलता है तो उसको गाड़ी में भी इंजॉय करता है। यहाँ पे मेरे करीने मंजिल से जो है पार्सल आ गया था। मैंने अपनी पानी की बोतल मंगवाई थी, साथ में मुझे कुछ और चीज़ें भी अच्छी लग गई थी, फिर मैंने वो भी मंगवा लिया था। ये 6 पीस का कोस्टर सेट था, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और इसका कलर कॉम्बिनेशन जो था वो बहुत खूबसूरत लगा था, तो फिर मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया था। चूँकि गर्मियाँ आ गई तो फिर मैंने इस तरह की पानी की बोतल मंगवा ली थी कि इसमें पानी जब ठंडा रखूँ तो वो जो है ना काफ़ी देर तक ठंडा रहे। तो ये बोतल भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी, तो फिर मैंने ये मंगवा ली था। साथ ही मैंने गोल्डन कलर में जो है हांडी मंगवाई थी, क्योंकि ये हांडी मैं काफ़ी दिनों से सर्च कर रही थी कि मुझे कहीं अच्छा नज़र आए तो मैं वो मंगवा लूँ। तो इसके साथ ढक्कन भी था, तो फिर मैंने ये मंगवा लिया था। साथ ही ये मैंने गोल्डन कलर के मैट्स जो थे ये मंगवाए थे, बहुत ही खूबसूरत ये गोल्डन मैट्स लग रहे थे, तो मैंने ये भी मंगवा लिया था, क्योंकि मेरे पास गोल्डन कलर के दूसरे मैट्स भी हैं। मगर मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा जो है वो चेंज हो जाए। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।